Assalamualaikum dear students, I am Sir Fiaz and today we are going to solve review exercise 1. Question number 1 student, select the correct option. जो सही ऑप्शन है हमने उसको करेक्ट करना है बच्चों, ठीक हो गया, उसको सेलेक्ट करना है. देयर आर डैश रैशनल नंबर बिटवीन 8 एंड 9. बच्चों 8 और 9 के दरमियान कितने रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है. उन्होंने कहा इनफाइनाइट, नो, 5 या 100. बच्चों इन दोनों के दरमियान इनफाइनाइट रैशनल नंबर हैं, बहुत सारे हैं, हम उसको काउंट नहीं कर सकते रैशनल नंबर्स, ठीक है. तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आएगा. इसमें कितने होते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं 8 और 9 के बीच में. राइट द फ्रैक्शन 5/21 इन डेसिमल फॉर्म. 5/21 को डेसिमल फॉर्म में लिख रहे हैं, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं बच्चों. देखो 5/21 है ना, 5 को अंदर रखो और 21 से हमने डिवाइड कर देना है. 21 के टेबल में 5 तो नहीं आता, हमने पॉइंट लगा के 0 लगा देना है. 21 2 जार 42 हो गया. यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 2 गए 8, 4 में से 4 के 0, हम 0 लगा सकते हैं. 21 को 4 से करो, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8 ग्रेटर हो जाता है और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 1 जार 3 2 जार 6, 63. यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 3 के 7 और यहाँ पे 7 में 6 के 1, 0.23. कौन सी ऑप्शन है, 0.21, 0.23, 0.22, 0.24. तो हमारे पास आंसर है बच्चों 0.23. तो ऑप्शन बी होगा हमारे पास 0.23. इनको आप डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आ रहा है आपने वो वाला लिख देना है. थर्ड पार्ट है राइट द फ्रैक्शन 5/12 एज अ रिक्योरिंग डेसिमल. इसको रिक्योरिंग डेसिमल में बताना है बच्चों, ठीक है. इसको भी डिवाइड करेंगे. 5/12 है ना, 5 को अंदर रखो, 12 से डिवाइड करेंगे. देखो 12 के टेबल में 5 नहीं आता, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे. 12 4 जार 48. यहाँ से 10 में से 8 के 2 आ गया बच्चों, आप 0 लगाते जाएंगे. 12 1 जार 12. यहाँ से कैरी 10 में से 2 के 8, 0 लगा दो. 12 6 जार 72. यहाँ से कैरी 10 में से 2 के 8, 0 आता जाएगा. 12 6 जार 72, ये चलता जाएगा. ये आया ना 0.41666 चल रहा है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 0.416 और इसके ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक हो गया, रिक्योरिंग. तो 0.416 बार, ये वाला आंसर है. 0.416 के ऊपर बार है खाली. ये ऑप्शन नंबर ए आ गया, ऑप्शन नंबर ए. फोर्थ है बच्चों एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/5. एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है सिर्फ साइन चेंज कर देना. -3/5 है तो +3/5 आएगा, +3/5 ऑप्शन नंबर डी आएगा. सिर्फ एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि सिर्फ साइन हमने इसका चेंज करना है. नेक्स्ट 4 नंबर है रेसिप्रोकल ऑफ 3 4 और 5 इज. रेसिप्रोकल मतलब उल्ट कर देना हमने, ठीक है. अब देखो किसका रेसिप्रोकल लेना है हमने, 3 होल 4 और 5 का. अब देखो 3 और 4 और 5 का रेसिप्रोकल लेना है. इसका पहले फ्रैक्शन खत्म करो. 5 चीज़ 15 और 4 19 और 5 है ना, तो इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे इसको उल्ट कर देंगे बच्चों, 5/19 हो जाएगा, 5/19. अब देखो 5/19 की तरह ये 3 5/3 है, -3 ये 5/19 ऑप्शन नंबर डी. इसका फ्रैक्शन खत्म कर दिया और उसके बाद उसको रिवर्स कर दिया, ठीक हो गया. तो हमारे पास ये 5 नीचे था, 5 ऊपर आ गया, 5/19 हो गया. नेक्स्ट 5 है, ये 5 हो गया. 6 है, इफ 4/7 एंड बी आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देन बी. बच्चों 4/7 यहाँ पे बात हो रही है, 4/7 और बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू उधर जाएगी, दूसरी तरफ जाएगी, रिवर्स हो जाएगी. 4/7 है तो 7/4 कर दो, 7/4 हो गया, 7/4 हो गया, ठीक है. या दूसरी तरफ में 4/7 है, इधर 7/4 कर देंगे. ऑप्शन ए आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया, ठीक है. 4/7 है तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके तो रिवर्स होता है, इसका ऑपोजिट होता है. इफ़ ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 1 2/3 देन ए की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ए की वैल्यू. अब देखो यहाँ पे लिखा है ना, हमें वैल्यू गिवन है ए मल्टीप्लाई बी. देखो हम यहाँ लिखते हैं ना, ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 1 है, ठीक हो गया. अब हमें वैल्यू गिवन है बी की 1 होल 2/3. ए मल्टीप्लाई 1 होल 2/3 इज इक्वल टू 1. तो ए मल्टीप्लाई 3 1 3 और 2 5/3 हो गया ना, इज इक्वल टू 1. ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, दूसरी तरफ जाएगी, तो ए इज इक्वल टू 5/3 है तो ये हो जाएगा 3/5 हो जाएगी. ये 5/3 है, जब दूसरी साइड पे जाएगी बच्चों 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हमारे पास हो जाएगी 3/5 होगी.
ऑप्शन डी हो गया, ऑप्शन डी हो गया बच्चों। नेक्स्ट, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड ए इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे गिवन है ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, ए की वैल्यू गिवन है -8 ओवर -9, बी की वैल्यू निकालनी है। अब ए की जगह बच्चों लिख देते हैं -8 ओवर -9 प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब -8 ओवर 9 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस माइनस से कट गया, 8 ओवर 9 दूसरी तरफ जाएगा तो बच्चों माइनस हो जाएगा, -8 ओवर 9 हो गया, ठीक है। ये प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8 ओवर 9 हो गया। ये हमारे पास ये -8 ओवर 9, ठीक है। माइनस चाहे इसके साथ लगाओ चाहे इसके साथ लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ऑप्शन डी। माइनस किसी एक के साथ होना चाहिए, ठीक है। माइनस चाहे इधर लगा दे चाहे इधर लगा दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। -8 ओवर 9, 8 ओवर 9 होना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ डैश डज नॉट एग्जिस्ट, किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बच्चों एग्जिस्ट नहीं करता। ये हमारे पास आएगा 0, 1, -1 या 2, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। विच प्रॉपर्टी यूज इन द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है बच्चों, 3/4 + 1/2 इज इक्वल टू 1/2 + 3/4। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं, एसोसिएटिव 3 वैल्यूज़ के बीच में होती है। कमोटेटिव प्रॉपर्टी 2 डिजिट है ना बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे कमोटेटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है, कमोटेटिव प्रॉपर्टी। विच नंबर इज सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कौन सा नंबर बच्चों सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। यहाँ पे आ रहे 0 नहीं, 2, -2 या -1, -1 है, ठीक है। -1 सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। -7 और 6 प्लस -2/3 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लो ना, देखो -7 और 6 प्लस और ब्रैकेट में -2/3, इसको सॉल्व कर लेते हैं। -7 और 6 और -2/3, इनका एलसीएम बच्चों 6 लेंगे ना तो 3 2 ज़ा 6 होता है, ये 6 1 ज़ा 6 होता है। ये देखा -7 -4 -11/6, -11/6, ऑप्शन डी आ जाएगी बच्चों, ऑप्शन डी। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट, राइट गिवन नंबर इन डेसिमल फॉर्म, हमें जो नंबर गिवन है उनको हमने पहले डेसिमल फॉर्म में लिख रहे हैं। आल्सो सेपरेट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, फिर ये बताना है कि कौन से टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है बच्चों। टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, जिनका पूरा पूरा आंसर आ जाता है, वो पूरा पूरा डिवाइड होता है, वो टर्मिनेटिंग होते हैं। और जिनका आंसर आगे आगे डॉट में चल रहा होता है ना बच्चों, वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है 35 ओवर 37, 35 ओवर 37। सबसे पहले हमने इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, 35 ओवर 37 इज इक्वल टू, इसको बच्चों डिवाइड करते हैं, 35 को अंदर रखेंगे और जो नीचे वाली वैल्यू होती है इससे डिवाइड करते हैं 37 से। अब 37 ग्रेटर वैल्यू है, 35 स्मॉलर है ना, तो ये नहीं होता, तो पॉइंट लगा के हम 0 लगा लेंगे, ठीक है। अब 37 को हम 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 9 7 63, 9 3 27 और 3 33। अगर हम 9 से करेंगे तो आएगा 333 बच्चों। अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 3 के 7, 4 में से 3 के 1, ये आ गया 17 आ गया। अब हम खुद 0 लगा सकते हैं। अब 37 को हमने मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 से करके देखते हैं पहले, 4 7 28, 2 कैरी, 4 3 12 और 2 14, 148 आ जाएगा, ठीक है। पहले हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 9 से किया, अब हमने किया 4 से, 148। अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 में से 8 के 2, 6 में से 4 के 2, 22 आ गया। अब हम 0 खुद लगा लेंगे। अब इसको दोबारा मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 से करते हैं, 5 7 35, 5 3 15 और 3 18, 185 आ गया बच्चों। 5 से करेंगे 185, इनको सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ से कैरी 10 में से 5 के 5, यहाँ 1 रह गया, 11 में से 8 के 3, 35 और 0 फिर लगा दो, फिर 350 बन गया बच्चों। ये देखो 350 था, ये 350, फिर 9 से कर लेंगे, ये हमारे पास आएगा 333 उसी तरह। और फिर हमारे पास बच्चों 17 बचेगा, 0 लगा देंगे, फिर 170 आ गया, तो किससे करेंगे, फिर हमने 4 से करना है, 148 आ गया, इनको फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 22 0, फिर 220 बन गया, और फिर हमने इसको 5 से करना है। इस तरह हमारे पास बच्चों चलता जाएगा, ये आएगा 0.945, ये चलता जा रहा है, ठीक है। जो आंसर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता तो ये हम इसको लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, इसको क्या लिखेंगे, ये है नॉन टर्मिनेटिंग
ठीक है, ये हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्यों नॉन टर्मिनेटिंग है बच्चों? ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, आगे कंटिन्यू चल रहा है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जिसका आंसर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। ठीक है, सेकंड पार्ट है 8/11। अब 8/11 इसको भी बच्चों हम पहले डिवाइड करके देखते हैं कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। पहले डेसिमल में लेते हैं ना, पहले 8/11। अब हम 8 को अंदर रखेंगे, 11 से डिवाइड करते हैं। 11 के टेबल में 8 नहीं आ रहा, पॉइंट लगा के 0 लगा देते हैं। 11 7 are 77, यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से 7 के 3, 7 7 के 0 0 आप लगा लेंगे। 11 2 are 22, 10 में से 2 के 8, फिर 0, फिर वही आएगा। 11 7 are 77, फिर आ गया 3, 11 2 are 22, इस तरह चलता जाएगा बच्चों। ये आंसर आएगा 0.7272 चलता जा रहा है। ये भी कंटिन्यू है, तो ये भी हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्यों? पूरा पूरा डिवाइड बच्चों नहीं हो रहा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसलिए ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। थर्ड पार्ट है -π/7। थर्ड पार्ट है बच्चों π/7। अच्छा, पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू होती है, ये माइनस तो लगा रहेगा, 22/7 और बाय ये वाला 7 बच्चों। पाई की वैल्यू होगी, अब ये वाला 7 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा -22/7 × 7, ये बन गया -22/49। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 22 को 49 से डिवाइड कर लेते हैं। अब 49 के टेबल में तो 22 नहीं आता ना बच्चों, पॉइंट आगे 0 लगा देंगे, 220 हो गया। अब 49 को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है 4 से, ये आएगा 196। ठीक है, 49 को 4 से करते हैं, 4 9 36, 4 4 16 और 3 19, 196 आ गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से 6 के 4, यहाँ रह गए 1, कैरी 11 में से 9 के 2, 24, और अब हम 0 खुद लगाते जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको दोबारा फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 196 आ गया। यहाँ से कैरी लेंगे 10 में से 6 के 4, यहाँ 3 रह गया, 13 में से 9 के 4, 44 आ गया, 0 लगा दो फिर। और अब हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये आएगा 392 आ गया। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से 2 के 8, यहाँ 3, यहाँ से कैरी लेंगे 13 में से 9 के 4, इस तरह चलता जाएगा बच्चों। ये हमारे पास आंसर आएगा -0.448। ठीक है, इस तरह आगे सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास 1/√8। फोर्थ पार्ट है 1/√8। अच्छा बच्चों, 1/√8 जो 8 है ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, ठीक है, जो इरेशनल नंबर होते हैं वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। जो इरेशनल होते हैं वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। आप 2 का अंडर ले लेंगे तो ये आएगा 2.82 होगा। इसको जब डिवाइड करेंगे बच्चों इन दोनों को, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 0.3535 सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, अब सिर्फ यहाँ से दे के भी आप कह सकते हो कि √8 है ना, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1 को √8 से डिवाइड करो, 8 का √ ले लिया 2.82, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 0.3535 आ गया। तो हम इसको भी लिखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट है बच्चों 1/√4। 1/√4। अच्छा, 4 का बच्चों अंडर ले सकते हैं ना, ये हो जाएगा 1/4 का अंडर होता है 2, 4 का अंडर हो गया 2। अब 1 को 2 से डिवाइड कर दें, पॉइंट लगा के 0 लगाए, 2 5 10। अब ये बच्चों पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो इसका आंसर आया 0.5। ये क्या आ गया? 0.5 आ गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो हम इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, कि हमारे पास जो है वो टर्मिनेटिंग है। बाकी इसके जितने पार्ट्स थे बच्चों वो सारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है वेरीफाई x × y - z
इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई माइनस एक्स मल्टीप्लाई जेड। बहुत ही बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपने हाईलाइट कर लेना है इसको, ठीक है। इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, इसको आपने हाईलाइट कर लेना है। वेरीफाई करना है हमने कि एक्स मल्टीप्लाई वाई माइनस जेड ये वाली साइड इक्वल है एक्स मल्टीप्लाई वाई माइनस मल्टीप्लाई जेड, मतलब लेफ्ट और राइट इक्वल देखनी है। एक्स की वैल्यू हमें गिवन है 2/3, वाई की वैल्यू है -3/4 और जेड की वैल्यू है 2/5। इन वैल्यू को पुट करके हमने देखना है कि लेफ्ट और राइट आंसर इक्वल आया है या नहीं आया बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है, ठीक है। जो मैं इंपॉर्टेंट लगवाता हूँ उसको आप भी हाईलाइट कर लिया करें, जब आपके पास टाइम कम होता है तो इन क्वेश्चन को अच्छी तरह आपने कर लिया करें। पहले हम लिखते हैं ये वाला एक्स मल्टीप्लाई वाई माइनस जेड इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई माइनस एक्स मल्टीप्लाई जेड। अब बच्चों यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं पुटिंग वैल्यूज़, पुटिंग वैल्यूज़। एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, वाई की जगह वाई की वैल्यू पुट कर देंगे और फिर देखेंगे लेफ्ट और राइट आंसर अगर इक्वल आ गया तो हमारा आंसर सही आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी है 2/3 मल्टीप्लाई, अब वाई की वैल्यू है -3/4, ये लिखेंगे -3/4, आगे फिर माइनस ये वाली, और जेड की वैल्यू है 2/5 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 2/3 मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू है बच्चों -3/4, फिर माइनस, फिर एक्स की वैल्यू है 2/3 मल्टीप्लाई जेड की वैल्यू है 2/5। अब सबसे पहले ये जो ब्रैकेट के अंदर है बच्चों हमने इनको एलसीएम ले लेना है। 2/3 मल्टीप्लाई 4 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, 4 और 5 का एलसीएम, 2 2 4 और 5 ऐसे, 2 1 2 5 ऐसे, फिर 5 से 2 2 4 4 5 20। इनका बच्चों एलसीएम आएगा 20 आएगा, तो हमने हर इसका डिनोमिनेटर 20 बनाना है। तो -3 बाय ये 4 है ना, 4 5 20, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 20 बनाना है तो 5 4 20, ये भी डिनोमिनेटर सेम होंगे तो फिर इनको सॉल्व कर सकते हैं ना यहाँ पे। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 2 6 -6 over 12 -4 over 15, -6 over 12 और -4 over 15, ये ऐसे ही आएगा 2/3 मल्टीप्लाई, ये हो गया बच्चों -15 over 20 -8 over 20। अब 12 और 15 का बच्चों हमने एलसीएम ले लेना है। इनको हम क्योंकि इस तरह सॉल्व नहीं कर सकते ना, 2 से कर लो, 2 6 12 15 ऐसी, 2 3 6 15 ऐसी, अब 3 1 3 3 5 15 5 1 2 2 4 4 3 12 12 5 60 आ गया बच्चों। इनका एलसीएम 60 आएगा, इनकी डिनोमिनेटर को 60 बनाना है। देखो -6 over 12 है ना, 12 5 इसको 5 से कर लेंगे, 15 4 तो इसको 4 से कर लेंगे। ये हो गया 2/3 मल्टीप्लाई, इन दोनों के पास सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, -15 और -8, 8 और 5 13, 3 1 कैरी 1 1 2 23, -23/20 आ गया, ठीक है। ये सेम साइन था तो ये दोनों ऐड हो गए, ये हो गया -30 over 60 और -16 over 60। अब बच्चों ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 23 2 -46 और 23 60, और ये दोनों के साथ सेम साइन है, ये ऐड हो जाएंगे, -46 over 60 बच्चों। इसमें लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड आंसर इक्वल है, कटिंग भी हो सकती है लेकिन ज़रूरी नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारे पास बच्चों प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया। ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 बनाए हैं। इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो के अंदर ऐसी चीज़ें बताई जाती है जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है।